हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आचार्य क्लासेस। मैं गौरव गौरिया फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स की क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बीच में कुछ विलम्ब हुआ और अपने वीडियोस आ नहीं पाए, तो स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं फिर से आपके लिए क्लासेस रेगुलर कर रहा हूँ। तो अब तक अपन ने जो पढ़ा था तो वो मैंने द्विध्रुव के बारे में बताया था, मैंने आपको थोड़ा आवेश के बारे में बताया था और मैं द्विध्रुव से रिलेटेड टॉपिक्स की बात कर रहा था। तो मैं आज भी एक द्विध्रुव से रिलेटेड टॉपिक की बात करूंगा और वो टॉपिक है, तो मैं उस टॉपिक की हेडिंग डालता हूं, देखिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा, और फ्लैशबैक में कैसे कि यहाँ पर जो जो वर्ड है मैं उनका मतलब आपको फिर से एक बार बताऊंगा। तो मेरे पास सबसे पहला वर्ड आ रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जो कि क्या है, एक समान है, यानी कि सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा ले रहे हैं, यहाँ पर हम समान ले रहे हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बताया हुआ है कि हर आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे कि हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और उस क्षेत्र में जब हम कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं तो उस पर बल लगता है। ठीक है, तो मैंने विद्युत क्षेत्र आपको बताया। इसके अलावा मैंने द्विध्रुव की बात की, तो द्विध्रुव मैंने बताया था कि कोई भी दो आवेश मिलकर द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक आवेश प्लस का होता है और एक आवेश माइनस का होता है। दोनों आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं और दोनों आवेश जो होते हैं उनका परिमाण क्या होता है, समान होता है। तो मैंने यहाँ पर द्विध्रुव बताया और उस द्विध्रुव पर मुझे निकालना है बल आघूर्ण। तो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र बताया, द्विध्रुव बताया, अभी यहाँ पर एक नया वर्ड आता है बल आघूर्ण। तो देखिए, मैं बल आघूर्ण को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ बताता हूँ कि बल आघूर्ण होता क्या है और बल आघूर्ण कब काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, बल आघूर्ण जो होता है वो बलों का एक जोड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, बलों का एक जोड़ा, और कब काम करता है तो देखना। माना मेरे पास में इस तरीके से एक कोई प्लेट है या कोई भी पट्टी है, जैसे भी आप जो भी मानना चाहो। अब इस प्लेट पर एक बल तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, अब बल दो है, तो मैंने इस वाले बल को तो मैंने F1 बोल दिया और इस वाले बल को मैंने F2 बोल दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक बल F1 है, एक बल F2 है, इस बल की डायरेक्शन उस तरफ है और इस बल की डायरेक्शन इस तरफ है। अब बल आघूर्ण कैसे लगेगा, मेन बात यह है। तो देखो बल आघूर्ण कैसे लगेगा। अब मेरे पास में इस बल की क्रिया रेखा मतलब कि जिस रेखा पर यह बल काम कर रहा है। अब मेरे पास अगर इस बल की रेखा मैं देखूं तो ये वाली होगी, तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, और इस वाले बल की क्रिया रेखा इस तरफ है तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। तो मेरे पास जब भी कोई दो बल जो है वो समान परिमाण के हों, पहली चीज मैंने क्या बोली कि बल कैसे होंगे, समान परिमाण के। तो बल मेरे पास समान परिमाण के, यानी कि दोनों बल बराबर है हो, और दोनों बलों की क्रिया रेखा जो है वो कैसी हो, अलग अलग हो, यानी कि बल तो समान हो लेकिन उनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो। तब मेरे पास दोनों बल जो है वो मिलकर बनाते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, तो मैंने बता दिया बल आघूर्ण कैसे लगेगा, बल आघूर्ण की कंडीशन। अच्छा, अगर दोनों बलों की क्रिया रेखा समान होती, अगर मैं ये नहीं कहकर क्रिया रेखा क्या बना रहा हूं, समान, यानी कि एक बल अगर इधर लग रहा है और दूसरा बल भी इधर ही लग रहा है, तो दोनों की क्रिया रेखा एक ही है, तो ये वाला बल इस बल को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों बलों के परिमाण तो क्या है, समान है। तो बल आघूर्ण के लिए सबसे मेन कंडीशन या सबसे आवश्यक जो चीज है वो क्या है कि दोनों बलों के परिमाण होने चाहिए समान और दोनों बलों की क्रिया रेखा कैसी होनी चाहिए, अलग अलग, तभी मेरे पास बल आघूर्ण कार्य करता है। तो अभी मुझे बल आघूर्ण ज्ञात करना है, तो बल आघूर्ण के लिए मैं सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं, और देखना डायग्राम क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। हाँ, तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र है, और यहां पर मैं विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा बताऊंगा, और विद्युत बल रेखाओं की बात हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है, तो मैं यहां पर विद्युत बल रेखाएं बना देता हूं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं मैं एक और बना देता हूं।
इस तरीके से मैंने विद्युत बल रेखाएं बनाई है, जिसमें से ये जो एरोज मैंने लगाए हैं या जो तीर के निशान लगाए हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तरफ है। अच्छा, सभी लाइनें एक दूसरे के समान है, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो मैंने इस तरीके से बल रेखाओं द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखा दिया। अब मुझे इस विद्युत क्षेत्र में क्या रखना है, द्विध्रुव रखना है, तो मैं द्विध्रुव रख देता हूं। और द्विध्रुव रखने के लिए मुझे दो आवेश चाहिए, जिसमें से एक आवेश प्लस का होगा और एक आवेश माइनस का होगा। दोनों आवेशों के जो परिमाण है वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो ठीक है, तो एक आवेश मैंने यहां ले लिया है माइनस क्यू और दूसरा आवेश मैंने यहां लिया है प्लस क्यू, और दोनों आवेशों की जो बीच की डिस्टेंस है उसे मैं 2a मेंशन कर देता हूं। मैंने दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस ली है 2a। अब मेरे पास विद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेश रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर क्या लगाता है, बल। तो मैं यहां पर इस वाले आवेश पर बल लगेगा इस तरफ, ठीक है, और इस वाले आवेश पर भी बल लगेगा जो कि होगा इस तरफ, क्योंकि ये माइनस का है और माइनस वाले के कारण विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो मेरे पास इस पर F बराबर बल का मान होगा QE, और इस पर भी बल का मान यही होगा, बस दोनों बलों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। ठीक है, तो मैंने एक बल F इस तरफ दिखा दिया और दूसरा बल जो कि F ही है वो मैंने इस तरफ बना दिया है। तो मेरे पास अब फिर से यही कंडीशन आ गई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि F बराबर QE कहाँ से आया, तो मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताई थी। हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर F अपॉन Q के। तो यहाँ से F बराबर मेरे पास फॉर्मूला आता है QE। तो मैंने यहाँ पर एकल आवेश पर लगने वाले बल को F बराबर QE से लिखा है। एकल आवेश पर, अगर दो आवेशों के बीच बल लगता है तो मेरे पास फॉर्मूला लगता है कूलाम का नियम, जो कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देख लिया होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने F बराबर QE लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फॉर्मूले से। तो F बराबर QE की डायरेक्शन मैंने एक की इधर बता दी और दूसरे F बराबर QE की डायरेक्शन मैंने इस तरफ बता दी। अब दोनों बलों का मान भी समान है और दोनों बलों की, इसकी क्रिया रेखा ऐसे है और इसकी क्रिया रेखा इस तरफ है, तो दोनों बलों का मान समान है, क्रिया रेखा अलग अलग है, तो दोनों बल मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, बलागुण का। और वही मुझे बलागुण यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बलागुण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, तो बलागुण निकालने का फॉर्मूला होता है बलों का परिमाण इनटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बलों का परिमाण और बलों के मध्य लंबवत दूरी। अब देखिए क्या करते हैं अपन। अच्छा, ये वाला जो बल है F बराबर QE वो तो ऐसे है और ये जो दूसरा वाला बल है वो ऐसे है। तो दोनों बल कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप मैं हाथ से इनको समझाऊं तो दोनों बल इस तरीके से हैं। अगर मैं इनकी लंबवत दूरी की बात करूंगा तो ये वाले जो डिस्टेंस होगी यही क्या होगी, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि लंबवत दूरी जो होगी वो ये वाली डिस्टेंस होगी। तो इस डिस्टेंस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन अपने हिसाब से बना देता हूँ, ठीक है। और तो मेरे पास यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी संरचना बनी है, तो मैं इन्हें A, B और C लिख देता हूं। तो यहां मेरे पास लंबवत दूरी कौन सी हो चुकी है, BC हो चुकी है। अच्छा, यहां पर जो विद्युत द्विध्रुव है वो मैं मान लेता हूं कि कितने एंगल पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र के साथ इसने कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा। तो मैं यहां पर ये एंगल बना देता हूं थीटा। तो ये और ये एंगल सेम होगा, तो मैंने इस वाले एंगल को ही कितना मान लिया है, थीटा मान लिया है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से ये मेरे पास डायग्राम बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर बलागुण निकालना है। तो बलागुण को हम प्रदर्शित करते हैं टॉ से। तो टॉ बराबर, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, बलागुण को हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने टॉ बराबर लिखा। सबसे पहले आता है मेरे पास बलों का परिमाण। तो बलों का परिमाण है मेरे पास F बराबर QE। तो मैं अभी इसे F ही लिख देता हूं या मैं इसे QE लिख देता हूं। फिर है मेरे पास गुणा, तो मैंने लगाया गुणा। और मेरे पास है बलों के मध्य लंबवत दूरी, और बलों के मध्य लंबवत दूरी है मेरे पास में BC। तो मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है BC, ठीक है। तो मेरे पास में अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर BC की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले मैं लिख देता हूँ कि BC जो है वो है बलों के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है।
तो टॉ बराबर आ गया है मेरे पास क्यू ई गुणा बी सी। अभी मुझे यहाँ पर बी सी की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए मेरे पास त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी या जो भी है, तो मैं त्रिभुज ए बी सी में देखता हूँ। अच्छा, ए बी सी में थीटा के सामने वाली ये भुजा होती है लंब, तो बी सी है मेरे पास लंब, और मेरे पास ए सी जो सबसे बड़ी भुजा है वो है कर्ण। तो मेरे पास लंब का मान ज्ञात करना है और मुझे गिवन वैल्यू दी हुई है कर्ण की। तो मुझे कोई ऐसा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लगाना होगा या ऐसा त्रिकोणमितीय फंक्शन लगाना होगा जिसमें लंब और कोण कर्ण दोनों आते हैं। तो यहाँ मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, और हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब अपॉन में कर्ण। तो लंब है मेरे पास बी सी, तो साइन थीटा बराबर मैंने लिखा बी सी अपॉन में, और कर्ण जो है वो है मेरे पास में ए सी, और ए सी की वैल्यू है 2a। तो मैं यहाँ फिलहाल तो ए सी लिखता हूँ, लेकिन मुझे पता है जो ए सी है वो 2a मेंशन की हुई है। तो मेरे पास साइन थीटा बराबर ये हो चुका है बी सी अपॉन में, ए सी की वैल्यू रख दी मैंने 2a। तो मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए, तो 2a को मैं इसके साथ लिख देता हूँ, तो बी सी बराबर हो जाता है 2a साइन थीटा। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट मेंशन कर दिया और इसे मैंने इक्वेशन सेकंड मेंशन कर दिया। तो मेरे पास यहाँ से BC की वैल्यू आ चुकी है। तो BC की वैल्यू जो है वो मैं कहाँ रख दूंगा, समीकरण 1 में। तो मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने क्या किया, इस BC की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा। तो मेरे पास टॉ बराबर QE को मैंने ऐसे ही रहने दिया, इंटू BC की जगह लिख दिया है मैंने 2a साइन थीटा। ठीक है, अभी देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जो Q और 2a है इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं। तो टो बराबर ये E मैंने ऐसे ही छोड़ा, Q और 2a को मैं एक दूसरे के साथ लिख रहा हूं, और साइन थीटा मेरे पास एज इट इज आ गया है। अब मेरे पास Q जो है वो है आवेशों का परिमाण, और 2 है आवेशों के मध्य लंबवत दूरी, सॉरी आवेशों के मध्य की दूरी। तो मुझे आवेशों का परिमाण इनटू उनके मध्य दूरी, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ये होता है मेरे पास द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे कि P से लिखते हैं हम। तो देखिए Q और 2a यानी कि आवेशों का परिमाण और उनके बीच की दूरी को हम द्विध्रुव आघूर्ण P से लिखते हैं। तो Q डॉट 2a को मैं क्या लिख दूंगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P लिख दूंगा। तो टॉ बराबर हो जाता है PE साइन थीटा, और यही होता है मेरे पास द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण हो गया है टॉ बराबर मेरे पास में PE साइन थीटा। इसे मैं और सदिश रूप में भी लिख सकता हूं, तो सदिश रूप में टॉ बराबर ये हो सकता है P क्रॉस E। अच्छा, P क्रॉस E कैसे, क्योंकि हमें पता है जो साइन थीटा वाला फॉर्म होता है तो वो साइन थीटा वाला फॉर्म कैसे होता है, P और E के बीच में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण निकाल सकते हैं जो कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो आशा करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।